हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं जब हम से टॉपिक है निष्ठा से रुचि की ओर बढ़ना। निष्ठा के स्तर पर भक्ति की भावना। हम कृष्ण के नामों का जप क्यों करते हैं? हमें जप करने हेतु क्या प्रेरित करता है? क्या हम इसलिए जप करते हैं क्योंकि यह हमें अच्छा लगता है, या फिर इसलिए कि हम जप करने के अपने वचन से बद्ध हैं, या इसलिए कि हमारी आदत बन गया है? इस प्रश्न का भले ही हम अन्य को कुछ भी उत्तर दें, किंतु हम में से जो इस प्रश्न का पर गंभीरता से मनन करेंगे, उनके पास इस प्रश्न का एक व्यक्तिगत उत्तर भी होगा। वही निजी उत्तर हमारी आध्यात्मिक प्रगति का प्रतिबिंब है। अपनी माधुर्य कादम्बनी में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उन भक्तों की चेतना की व्याख्या करते हैं जो कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं और उनके आश्रय में स्थिर हैं, अर्थात ऐसे भक्त जो निष्ठा के स्तर पर हैं। निष्ठा के स्तर पर कोई अपनी चेतना के आध्यात्मिक होने का कई प्रकार से अनुभव कर सकता है, किंतु भौतिकता का प्रभाव तब भी दिखाई पड़ता है। निष्ठा के स्तर पर भी संसारी विषयों के प्रति आकर्षण के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तथापि रजोगुण और तमोगुण के लक्षण भले ही उपस्थित हों, किंतु अब वे भक्त को प्रभावित नहीं करते हैं। तो भक्ति के स्तर होते हैं, स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। क्या स्तर होते हैं? तो भक्ति कोई भी ऐसे ही ना लॉफ्टी विषय नहीं है कि हाँ बस भक्ति करना है, अपने ठाकुर जी हैं, कान्हा जी हैं, सेवा करनी है। भक्ति बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत डिटेल में बताया गया है। माधुर्य का नाम कादम्बनी, शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की एक बुक है माधुर्य कादम्बनी। उसमें बहुत डिटेल में बताया गया कि जब कोई व्यक्ति भक्ति करेगा, चैंटिंग करना शुरू करेगा, तो उसके साथ क्या क्या हो, क्या क्या कठिनाइयां वो फेस करेगा, क्या क्या उसके स्टेज आएंगे, है ना। जैसे हर चीज के प्रोसीजर होता है ना। मान लीजिए हमें कोई कोर्ट केस फाइल करना है, तो उसके एक प्रोसीजर होता है ना। पहले ये डॉक्यूमेंट फाइल करना है, फिर ये फॉर्म भरना है, उसके बाद ये हर स्टेप, उसके बाद स्टेप्स होते हैं। भक्ति के क्या स्तर है? सबसे पहला स्तर आता है श्रद्धा। श्रद्धा श्रद्धा मतलब एक कॉमन श्रद्धा, है ना। एक सिंपल फेथ। हर व्यक्ति है ना, फेथ होता है भगवान। हर व्यक्ति ठाकुर जी की पूजा करता है, या घर में पूजा अर्चना करते ही हैं, तो एक कॉमन श्रद्धा होती है। तो उस श्रद्धा से व्यक्ति मंदिर आता है। मंदिर आता है, मंदिर आकर वो क्या करेगा? अब कोई व्यक्ति मंदिर आएगा तो क्या होगा? साधु का संग हो। मंदिर आने से क्या होगा? कोई ना कोई साधु से मिलेगा, साधु का संग हो। तो साधु संग होता है दूसरी स्टेज, कि वो व्यक्ति मंदिर आया अपने श्रद्धा के कारण। जैसे आप सब लोग हैं, है ना। आप में श्रद्धा थी, आप धर्मशाला में आए प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। तो वहां पर क्या हुआ? साधु संग हुआ। आपका संग किसे हुआ? किसी साधु से हुआ। तो साधु संघ के बाद क्या हुआ? साधु हमको क्या बोलते करने के लिए? जप करने के लिए बोलेंगे। तो तीसरी अवस्था आती है, तीसरी स्टेज आती है, वो है भजन क्रिया। श्रद्धा, साधु संघ, फिर भजन क्रिया। कि व्यक्ति भजन में लगता है, चैंटिंग में लगता है, भगवान की पूजा करने में लगता है। तो भजन करने से क्या होगा? हमारे हृदय के जो अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब दूर होते हैं। तो चौथी अवस्था होती है अनर्थ निवृत्ति। अनर्थों से छुटकारा। तो जैसे जैसे अनर्थ कम होते जाएंगे, पांचवी अवस्था क्या आएगी? निष्ठा। हमारे हृदय में स्ट्रॉन्ग फेथ स्टैब्लिश होता है। पहले तो कॉमन श्रद्धा थी, है ना, बट अभी जो फेथ है, जो फेथ है, बहुत प्रगाढ़ हो जाए, गाढ़ हो जाए निष्ठा। फिर वो हिलेगा नहीं। निष्ठा के बाद फिर श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा। फिर आ जाएगी रुचि। एक लगन पैदा हो जाएगी, जो कहते हैं ना, अरे आपकी तो लगन लग। तो हम ऑन द लेवल ऑफ ड्यूटी करते हैं, बट रुचि पैदा होगी। रुचि के बाद सातवीं स्टेज आसक्ति। प्रगाढ़ अटैचमेंट हो जाएगी। फिर आसक्ति के बाद भाव, और फिर प्रेम। तो ये 9 स्तर होते हैं भक्ति के। किसे स्टार्ट होते हैं? श्रद्धा से। श्रद्धा, भजन क्रिया, सॉरी, श्रद्धा, श्रद्धा से साधु संग, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि,
आसक्ति, भाव और फिर प्रेम। तो ये 9 स्तर होते हैं भक्ति के। तो अभी हम सब किस स्तर पर है? हम सब भजन क्रिया में लगे हुए हैं और अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर हैं। भजन करें, अनर्थ निवृत्ति हो रही है। तो जैसे जैसे हमारा हरिनाम अच्छा होगा, हम प्रतिदिन नियमित रूप से करते रहेंगे लगातार, तो अगर हमारे हृदय के जो कल्मश हैं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम के पहले श्लोक में लिखते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का जो दर्पण है, चित्त का जो आईना है, उसका मार्जन यानी उसकी सफाई। तो हरिनाम पहला कार्य क्या करता है? हमारे हृदय के दर्पण की सफाई करता है। लक्ष्य जो है वो तो शरीर की सफाई करती है ना। साबुन क्या करती है? शरीर की सफाई करती है। जब हम छोटे थे ना, तो मेरा मामा है, बरनाले रहते हैं, तो मेरे छोटे मामा थोड़े जे वो है, कटाक्ष वाले हैं, मतलब अच्छे हैं, पर थोड़ा ज्यादा पक्ति ते थोड़ा कमेंट करते रहते तो वो कहते सी कि ना, यार देखो, इन्ना पक्ति पुक्ति करके मतलब शरीर दी सफाई तो हो जाती है, पर मन की सफाई नहीं होती है ना। मन की सफाई किवें करांगे? हमेशा पूछते थे, वो तो मेरे को कोई आंसर नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀ। पर मन की सफाई ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता ਚੱਲ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? हरिनाम नाल करें। हरिनाम जो है मन की सफाई कर। तो जैसे जैसे मन साफ होगा, क्या होगा? निष्ठा बढ़ जाएगी, निष्ठा आती है। और उसी निष्ठा की बात कर रहे हैं कि हम क्यों कर रहे हैं। और जब तक निष्ठा नहीं आती, तब तक बहुत सावधानी से अपन रहना चाहिए, है ना। नियमित रूप से जप करें। प्रतिदिन सुबह उठकर नियमित रूप से माला, 2 4, कम से कम 4 माला अब तो आप सब लोग को करनी चाहिए। अभी काफी टाइम हो गया, तो अब आप सब लोग मतलब एटलीस्ट, जो ज्यादा करते हैं तो अच्छी बात है, बट कम से कम 4 माला पर आप सब आ जाइए। अगर कोई व्यक्ति कम करता है तो 4 माला प्रतिदिन कीजिए, साथ बैठकर और नियमित रूप से कीजिए प्रतिदिन। तो इससे आप देखेंगे हमारे मतलब 1 2 3 महीनों के अंदर ही काफी परिवर्तन आएगा हमारे पर्सनैलिटी। खुद ही आपको दिखेगा, किसी और को बताने की जरूरत नहीं। ਆਪਾਂ ਨੂੰ खुद दिखेगा। क्योंकि क्यों होएगा? क्योंकि अपना चित्त साफ हो रहा है, चित्त साफ हो ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਚਿੜਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, है ना। ईर्ष्या खत्म हो जाएगी, बिल्कुल जीरो नहीं होएगी, बट फर्क दिखेगा, फर्क दिखेगा, है ना। अपनी सहनशीलता बढ़ेगी, फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन होगी, बहुत फायदा। ठीक है। तो ऐसे 9 स्तर की बात हो रही है। ठीक है, सबका समझ में आया है? कोई प्रश्न किसी का? सो तो नहीं रहे हो सब? अनर्थ निवृत्ति क्या बोला था आपने? अनर्थ, अपने अनर्थ होते हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, माया, मद, मत्सर, लस्ट, एंगर, ग्रीड, इल्यूशन, जेलसी, हेट्रेड। तो ये 6 अनर्थ होते हैं ना। तो जब हम हरिनाम, ਆਪਾਂ ਹਰੀਨਾਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਰੀਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਰਥ ਹੈ ਇਹ साफ होंगे अपने। तो भजन क्रिया से नेक्स्ट स्टेज क्या आती है? अनर्थ निवृत्ति, कि हमारे जो अनर्थ है वो साफ होने शुरू हो जाते हैं। तो ये हमने मतलब ये तो अब सब आप इंडिविजुअल है, तो आप खुद मतलब इसका एक्सपेरिमेंट करें, है ना। आज अपने आप को देखिए, और आज से मतलब हम लगभग ये सेशन तो ऑलमोस्ट मार्च से कर रहे हैं, और आप सब लोग कम से कम 4 से 5 महीने तो हो गए हुए जुड़े हुए, है ना। 5 महीने हो गए होंगे ना सारे में जुड़े हुए। धर्मशाला में नौजाद है, धर्मशाला च प्रोग्राम करना जुलाई च शुरू किया सीगा।
जुलाई तो बाद आज नवंबर हो गया है ना। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त, नवंबर, 4 महीने हो गए है ना। तो हाँ, ਜਿਹੜਾ अपना प्रोग्राम है, आई थिंक अप्रैल तो चल रहे हैं। मार्च विच में गया सी। हाँ, मिड मार्च तो ये प्रोग्राम चल रहे हैं। तो कम से कम एवरेज 3 महीने तो सारे ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ है ना। तो आप अपने आप को देखिएगा, इस प्रोग्राम से जुड़न तो पहला मैं किहो जासी ते हुन किहो जाए। जरूर आप अपने लाभ में कुछ ना कुछ डिफरेंस फील करो, तो वही अनर्थ निवृत्ति है। जैसे जैसे ये होते हैं ना, आत्मा होती है, आत्मा के ना ऊपर कवरिंग आ जाती है। किस प्रकार की कवरिंग आ जाती है? लोभ की, गुस्से की, काम वासना की। तो एक कवरिंग्स हो जाती है। तो जैसे जैसे हम भजन करेंगे ना, ये कवरिंग हट जाएगी। कवरिंग हटेगी तो जो जो सोल है ना, सोल खिलेगी। सोल खिल जाएगी। सोल के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? आनंद में। और सोल क्या होती है? हमेशा आनंद में होती है, प्रेम में होती है। इसलिए जब हम महान संतों के पास जाते हैं ना, हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो उनका ये कवरिंग हट जाता है। तो वो जैसे सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैलता है ना, तो सोल का जो प्रेम है उनके द्वारा सब जगह फैलता है। हमारे से नहीं फैलता, क्योंकि हम अभी लोभ और उसकी कवरिंग के अंदर है। समझा? बाकी लोग को समझा या कुछ नहीं समझा? कोई क्वेश्चन नहीं है ना, तो ऐसा लगता है आप लोग सो रहे नहीं प्रभु जी, कोई नहीं सोया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हो। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, कोई नहीं सोंदा जी। जिन्हें सोना है वो आंदा ही नहीं जी। सर्दी ज्यादा टाइम है कि बताओ उनका कर जाए चेक पढ़ के सो जी। जिन्हें सोना है उन्हें वो आंदा ही नहीं जी। ਇਹ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਔਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਵੀਡੀਓ ਆਫ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਈਕ ਆਫ ਹੁੰਦਾ, ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। चलो कुछ तो कर ही जाते जी। ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਣ। ये भी ठीक है। तो आज रूपा जी कोट पढ़ते हैं। रूपा जी लिख रहे हैं, हम ना तो वैरागी हैं ना ही भोगी, हम केवल श्री कृष्ण के सेवक हैं। कृपया सिद्धांत का पालन करो और तुम कभी माया द्वारा प्रस्तुत भयकारी परिस्थिति से परेशान नहीं होगे। गर्ग मुनि को पत्र, 22 नवंबर 1968। एक बहुत अच्छा लेक्चर है, शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, जरूर सुनिएगा। अभी लाइव होगा, ठीक है? चंडीगढ़ में होगा लाइव ये। तो बहुत सुंदर भागवतों के ऊपर लेक्चर होगा, ठीक है? मैं शेयर कर रहा हूँ 8 बजे, इस्कॉन चंडीगढ़ यूट्यूब चैनल पे। और ओके, हरिनाम प्रभु की सभी